सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इसमें, यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में WHO द्वारा चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया है? तो राइट आंसर इसका है मालदीव। मालदीव के साथ साथ WHO ने श्रीलंका को भी इन दोनों बीमारियों से मुक्त घोषित किया है, श्रीलंका को भी साथ में। ठीक है, तो मालदीव और श्रीलंका आपको याद रखना है, चेचक और खसरे से। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? तो ग्रीन पीस द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर है वो है आपका गाजियाबाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। तो इस सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है वो है 76। ऑप्शन ए 76। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। भारत का स्कोर था इसमें 42.7, स्कोर 100 में से 42.7 था और रैंकिंग है वो आपकी 76 थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 जारी किया जाता है। तो गतिशीलता सूचकांक जो है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये स्विट्जरलैंड में इसकी 50वीं वार्षिक बैठक हुई थी 20 जनवरी 2020 को। तो ये 2020 का सूचकांक इन्होंने जारी किया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है वो आपको बताना है। तो भारत की रैंकिंग इसमें इस बार है 81। ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग 81 है। और सर्वाधिक भ्रष्ट जो देश है वो सोमालिया का है, 180वां नंबर है सोमालिया का। और सबसे कम भ्रष्ट जो है वो है डेनमार्क, जिसकी रैंकिंग 1 है। यहाँ पे आपका जो इंडिया का इस बार का रैंकिंग है वो 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, अभी मैंने 81 बताया था, नहीं 80 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया जाता है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जो जारी करता है वो है दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों का वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2019 जारी किया गया, यानी 165 देश थे और 2 क्षेत्र थे अलग से। तो इस तरह ये जारी किया गया। तो नॉर्वे सूचकांक में पहले स्थान पर है और ऑब्वियस सी बात है उत्तर कोरिया इसमें सबसे खराब स्थान है, सबसे लास्ट रैंक उत्तर कोरिया की। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। पहला है सऊदी अरब और इंडिया है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है, बहुत इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब हो गई है हैप्पीनेस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 144। अगला प्रश्न देखते हैं, अब तक भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? यानी अब हाल ही में UNSC में भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है 21-22 के लिए। तो ये अब तक 21-22 को सम्मिलित करते हुए अब तक कितनी बार चुना जा चुका है? तो ये 8 बार भारत अब तक चुना जा चुका है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहली बार 1950-51 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 74। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और हाल जल्दी में आपको एक करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण मैराथन वीडियो मिलेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाएं और महत्वपूर्ण डाटा सब एक ही वीडियो में सम्मिलित होगा। तो आप वही एक वीडियो देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स
मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसी वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को उसको भी ज़रूर देखें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।